सभी मान्यवरों को प्रणाम, सभी साथियों को, धर्म मूर्तियों को प्रणाम, देवभूमि के सज्जनों को, महाजनों को राधे राधे कृष्णा। साथियों, कई घर पर एक बार अतिथि जाना, मेहमान जाना, या संत बोलूँ या अतिथि बोलूँ या मेहमान बोलूँ, ता हो बैर बटन बटन चौक बटन बटिया दो, या चौक से बटिया दो, या फिर आंगन से बटिया दो कि मैं भोग रही और मैं भोजन कराओ। तो जब बटिया दो तो तका कि बहू बह रहूँगी आंगन पर या चौक पर बह रहूँगी बहू, और बहू बोलते हैं कि हमारे घर का खाना बासी छा, हमारे घर का भोजन बासी भोजन है, हम आपको नहीं खिला सकते हैं, हम बासी खाना न खाओ तो ही नहीं। तई संत न पूछी, तई अतिथि न पूछी कि तुम्हारी सासू कहाँ, कि तुम्हारी सास कहाँ है। तो तेन बोल कि मेरे सासू को जन्म न हुए जो, यानी कि मेरे सास का भी जन्म नहीं हुआ। बोला आपका ससुर जी का है, क्या बोला, तुम्हारा ससुर का। तेन बोले मेरे ससुर को जन्म न हुई, यानी कि क्या बोले कि मेरे ससुर जी का भी जन्म नहीं हुआ। तो अतिथि चले गए, वहाँ क्या हो रहा है कि कुकर सीटी मार रहा है और बहू बोल रही है कि खाना बासी है, भोजन बासी है। तो साथियों, अतिथि चले गए। अब अतिथि जब चले गए या अतिथि नहीं गई, तब बहू की क्लास लग दी, सास लगा दी, ससुर लगा दा कि अमन कन सुखाने हुआ ले आई तो कि तो इन बेचारों भूखी भेजे ली, यानी कि हमने कौन सी बहू ला रखी है, हमने कैसी बहू मिली हमें कि जो हमारे अतिथि को भोजन नहीं करवा रही है। साथियों, तो बोला कि ठीक है नहीं कराया आपने भोजन तो कोई बात नहीं, तो तुमने ऐसे क्यों बोला कि 7 साल भर की है, यानी कि सासू साल भर के जो। तब बहू जवाब देने लगी, बुआरी जवाब देने लगी अपने सासू कि हे माँ, हे सास, ये सासू जी, तुमने गुरु दीक्षा लेनी साल भर हुई, 1 साल, यहाँ कुछ तुम साल भर कचा। और ससुर लेने क्या बोले कि ससुर का जन्म ही न हुए जो, यदि कि ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ। तो बोले इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, इसलिए इनका जन्म नहीं है। जब तक गुरु दीक्षा नहीं होती है तब तक जन्म नहीं माना जाता है, गुरु दीक्षा होने अनिवार्य। और ऐसा क्यों बोले कि भोजन बासी है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा घर का भोजन भगवान विष्णु को नहीं लगता है, और जब तक घर का भोजन भगवान विष्णु नहीं ना लग दो तब तक वो भोजन क्या है, बासी भोजन है। बासी भोजन खाती है जनता। जब तक अपना घर का भोजन भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया तब तक वो भोजन बासी भोजन है। साथियों, प्रणाम कहूँगा, हमेशा उठ के भोजन बनाए के, अनाथ हुए के भोजन बनाए के, भोजन भगवान विष्णु ने समर्पण करे जो इन पैर के प्रभु आप भोजन ग्रहण करिए, तब वो प्रसाद माना जाएगा। तो उस खाने से बुद्धि क्या होगी, अच्छी बनेगी बुद्धि। और नहीं तो वो तो बासी खाना है, तब तक जब तक भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम, काट दो।